हेलो ऑल। आज हम टैली प्राइम की सीरीज़ के एपिसोड नंबर 16 के बात करेंगे, जिसमें हम अभी तक के जितने ट्रांजैक्शंस पढ़ चुके हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस को कंबाइन करके पढ़ने वाले हैं, जिसे हम फुल स्टेप के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमें सबसे पहले परचेज़ के और सेल के फुल स्टेप्स को मिला करके एक कंबाइंड स्टेप ट्रांजैक्शन सीरीज़ बनानी है, जिसमें सबसे पहले हमारे सामने परचेज़ ऑर्डर है। परचेज ऑर्डर जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F9 होती है, जिसमें हमने 100 पीस ऑफ आइटम्स की गुड्स की ऑर्डर दी हुई है। देन उसके बाद हम रिसिप्ट नोट ऑल प्लस F9 के साथ करते हैं, जिसमें हम चालान 100 पीस का बनाते हैं। देन उसके बाद हम रिजेक्शन आउट पास करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F6 है, जिसमें हम रिजेक्टेड गुड्स को या डैमेज गुड्स को वापस भेजते हैं और हम फिर परचेज़ करते हैं। जैसे कि हमने 100 पीस ऑर्डर किया था और 10 पीस हमारा डैमेज हो गया था, तो हम 90 पीस को परचेज़ करेंगे और 90 पीस को परचेज़ करने के बाद हम अपने 90 पीस के बिल को पे कर देंगे। ठीक है। देन उसके बाद इन केस अगर वो और डैमेज हो करके वारंटी पीरियड पे हो और डैमेज हो जाए, तो हम डेबिट नोट ऑल्ट के साथ F5 प्रेस करके एक एंट्री पास करेंगे, जिसमें हम और 10 पीस को रिजेक्ट कर देंगे और रिजेक्ट करने के बाद फिर हम रिसिप्ट वाउचर को पास करेंगे, जिसमें हम डैमेज पीस का जो अमाउंट पे किया था वो हम कंपनी से वापस रिसीव करेंगे। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ तक के ट्रांजैक्शन में हमारे पास 90 पीस आ रहे थे और 10 पीस रिटर्न करने के बाद हमारे पास 80 पीस बचे हुए हैं। अब उन्हीं 80 पीस को हम किसी XYZ पार्टी को सेल करने के लिए सबसे पहले सेल्स ऑर्डर लेंगे, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F8 है। देन डिलीवरी नोट करवाएंगे 80 पीस का, जिसकी शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस F8 है। और 80 पीस का डिलीवरी करवाने के बाद फिर हम रिजेक्शन इन केस हमारे पास हमारे एंड से जो गुड्स गया उसमें से कुछ ख़राब होता है, तो हम रिजेक्शन इन भी करेंगे और रिजेक्शन इन की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F5 है, जिसमें हमने 5 पीस को रिजेक्ट हुए वापस ले लिया। और फिर हम 75 पीस का सेल करेंगे। 75 पीस का सेल करने के बाद हम यहाँ पर रिसीव करेंगे पेमेंट 75 पीस की, और 75 पीस की पेमेंट रिसीव करने के बाद हम ट्रांजैक्शन को ख़त्म करेंगे। बट जिस तरह से हमारी वारंटी पीरियड पे कोई चीज़ होती है तो हम उसे रिटर्न भेजते हैं, उसी तरीके से अगर हमने किसी को सेल किया और वो चीज़ वारंटी पीरियड पे है तो उसे हम वापस रिसीव करेंगे डैमेज होने पर। तो हमने 5 पीस और डैमेज पीस का रिटर्न कर लिया और अमाउंट जो है डैमेज पीस का वो पार्टी को पे कर देंगे। आइए इन ट्रांजैक्शन को कंबाइन करके कैसे पास किया जाएगा उसे चेक करते हैं। सबसे पहले हम टैली ओपन करेंगे। अब हमें बात करनी है पहले सारे ट्रांजैक्शंस को इनेबल कराने की। तो इनेबल कराने के लिए जैसे कि हम सभी जानते हैं गो टू वाउचर्स, आज हम सारे ट्रांजैक्शंस को एक साथ इनेबल कराएंगे। गो टू वाउचर, देन प्रेस F10 एंड शो इनएक्टिव। शो इनएक्टिव में जाने के बाद अब हमें सबसे पहले तो डिलीवरी नोट को यस कराना है। डिलीवरी नोट को यस कराना है, फिर से F10 प्रेस करें एंड शो इनएक्टिव पर जाएं और यहाँ पर हमें रिसिप्ट नोट को यस कराना है, फिर से F10 प्रेस करें और शो इनएक्टिव पर जाएं। ऐसे करके हम सारे ही जितने रिजेक्शन इनको भी इनेबल कराएं, फिर हम F10 करके शो इनएक्टिव पर जाएं और रिजेक्शन आउट को इनेबल करवाएं, फिर से F10 करके शो इनएक्टिव पर जाएं और यहाँ पर हमने परचेज ऑर्डर को यस करवाना है और फिर से F10 प्रेस करके शो इनएक्टिव पर जाने के बाद हमें यहाँ पर सेल ऑर्डर को भी इनेबल करवाना है। इस तरह से सभी चीज़ों को इनेबल करवाने के बाद अब सबसे पहले हम अपनी एंट्री को परचेज वाउचर से स्टार्ट करेंगे। परचेज ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले हम कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करेंगे और किसी पार्टी से हम परचेज करने के लिए ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो हम फॉर एग्जांपल ऑल्ट के साथ C करके हम अनुज एंड कंपनी से हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, जो कि हमारा सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर में चला जाता है। सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर में जाने के बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को बनाने के बाद इसे एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर हमें ऑर्डर नंबर ORD/01 इनपुट करना है और यहाँ पर हमें परचेज का लेज़र क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल प्रेस
परचेज, जो कि हमारा परचेज अकाउंट में चला जाता है और इसे एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर जो भी स्टॉक हम ऑर्डर दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑल्ट के साथ सी प्रेस करें और हम यहाँ पर पिज़्ज़ा बेस का ऑर्डर दे रहे हैं। पिज़्ज़ा बेस हमारा अंडर फूड आइटम में जाएगा और इसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करें। और इसकी यूनिट हमारा पैकेट हो सकता है या पीस हो सकता है, या जो आपको अच्छा लगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पैकेट इनपुट कर रहा हूँ और यहाँ पर हमने पैकेट इनपुट करा के एक्सेप्ट करा दिया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 500 पैकेट्स का ऑर्डर दे रहा हूँ, जिसका प्राइस 20 रुपीज़ ऑफ ईच पैकेट है। 10,000 रुपये का हमने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है अनुजैन कंपनी से परचेज करने के लिए। इसे एक्सेप्ट कराने के बाद अब हम जानते हैं कि हम इसका रिसिप्ट नोट करेंगे। रिसिप्ट नोट के लिए प्रेस ऑल प्लस F9 देन ओपन रिसिप्ट नोट। रिसिप्ट नोट चालान नंबर /01 और यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम अनुजैन कंपनी, ऑर्डर नंबर 1 के अकॉर्डिंग। जैसे ही आप ऑर्डर नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ यहाँ पर शो हो जाती हैं और आपका चालान नंबर सही आ रहा हो, इसे चेक करने के बाद आप इसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करा दें। इतना करने के बाद अब जो चीज़ें ख़राब हुई होंगी डिलीवरी के टाइम पे हमारे पास आने में, हम उन्हें रिटर्न करेंगे। तो उन्हें रिटर्न करने के लिए प्रेस कंट्रोल प्लस F5। कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पर रिजेक्शन आउट वाउचर में अनुजैन कंपनी से हमने परचेज़ किया था, सो हम अनुजैन कंपनी को यहाँ पर पिज़्ज़ा बेस के चालान 1 के अकॉर्डिंग 10 पीसेज रिटर्न कर देंगे। और 10 पीसेज रिटर्न करने के बाद हम इसे परचेज़ कर लेंगे, जो कि हमारा इनवॉइस /01 में चला जाएगा और अनुजैन कंपनी से चालान 1 के अकॉर्डिंग हम इसे परचेज़ करेंगे। हमारे सामने 490 पैकेट्स अवेलेबल होंगे और इसे हम परचेज़ करने के बाद अनुजैन कंपनी को पेमेंट करा देते हैं। 9,800 की पेमेंट हमने अनुजैन कंपनी को बाय कैश और बैंक यहाँ पर करा देनी है। कराने के बाद अब हमें यहाँ पर डेबिट नोट की एंट्री पास करनी है। डेबिट नोट की एंट्री इसलिए पास होती है इन केस अगर वो पिज़्ज़ा बेस जो हमने परचेज़ किया है वो डैमेज होता है या वारंटी पीरियड पे होने के बावजूद वो ख़राब होता है, तो हम उसे रिटर्न करेंगे। उसे रिटर्न करने के लिए वी हैव टू प्रेस ऑल प्लस F5। ऑल प्लस F5 प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पर इसका मोड चेंज करना है और मोड चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले कंट्रोल प्लस H प्रेस करना है। फॉर वाउचर मोड, चेंज वाउचर मोड में जाने के बाद सेलेक्ट आइटम इनवॉइस और यहाँ पर इस तरीके से आपके सामने शो हो जाता है और आप अनुजैन कंपनी को बिना किसी पुराने ट्रांजैक्शन को रिपीट किए हुए परचेज़ के लेज़र में, जो कि आपके पास पिज़्ज़ा बेसिस पड़े हुए हैं, नॉट एप्लीकेबल लेते हुए 10 पीस ऑफ आइटम हम रिटर्न कर देते हैं। और 10 पीस ऑफ आइटम रिटर्न करने के बाद इसका पैसा, क्योंकि हम पहले पे कर चुके थे इसलिए अनुजैन कंपनी से हम 10 पीस का पैसा रिटर्न कर लेंगे। 200 रुपीज़ बाई कैश हमने यहाँ पर रिटर्न कर लिया है। अब हमारे पास कुल मिलाकर 480 पिज़्ज़ा बेसिस पड़े हुए हैं, तो उन 480 पिज़्ज़ा बेसिस को आगे हम सेल करेंगे। तो सेल करने के लिए सबसे पहले हमें सेल ऑर्डर, जो कि कंट्रोल प्लस F8 से हम सेल्स का ऑर्डर लेंगे। अब हम अनुजैन कंपनी से परचेज़ किए हैं तो हम सेल किसी अदर कंपनी को करेंगे, लाइक मनु एंड कंपनी, जो कि हमारा अंडर सन्ड्री डेबिटर्स हो जाएगा। एंड मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को एक्सेप्ट कराते हुए हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर ऑर्डर /01 ही डालेंगे। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ऑर्डर 1 उसमें भी डाला था, इसमें भी क्यों डाला है, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो है परचेज़ का ट्रांजैक्शन हो रहा था और यहाँ पर इस टाइम पे सेल्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो हम दोनों में सेम ऑर्डर नंबर डाल सकते हैं, क्योंकि परचेज़ और सेल दो अलग अलग चीज़ें हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं फॉर योर कन्वीनियंस। अब यहाँ पर हम सेल्स का लेज़र बनाएंगे और सेल्स का लेज़र बनाने के बाद ये हमारा सेल्स अकाउंट के अंडर में चला जाता है। इसे एज इट इज़ एक्सेप्ट कराते हैं। अब हम स्टॉक चेक करेंगे, हमारे पास जो है पिज़्ज़ा बेसिस 480 पीसेस पड़े हुए हैं, तो हम पूरे 480 पीसेस को सेल करेंगे। अगर हमने इसे 20 रुपीज़ में परचेज़ किया था, हम इसे 30 रुपीज़ में सेल करेंगे और 30 रुपीज़ में सेल ऑर्डर हमने लिया है 30 रुपीज़ में सेल करने का। अब हम इसको डिलीवरी कराएंगे। फॉर डिलीवरी नोट प्रेस ऑल प्लस F8। डिलीवरी नोट में
मनु एंड कंपनी को ऑर्डर 1 के अकॉर्डिंग हमें डिलीवर कराने हैं क्या चीज़, पिज़्ज़ा बेस ऑर्डर नंबर 1 के अकॉर्डिंग चालान /01 नाम से हम इसे 480 पैकेट्स को डिलीवर करने वाले हैं। अब अगर ये स्टॉक ख़राब होता है तो हम इसे कंट्रोल प्लस F6 से रिजेक्शन इन, सामने वाली पार्टी हमको वापस भेजेगी, यानी कि मनु एंड कंपनी हमें इस चीज़ को रिटर्न करेगा। और हमें क्या रिटर्न किया जा रहा है, पिज़्ज़ा बेसिस, जो कि चालान 1 के अकॉर्डिंग 5 पैकेट्स हमारे ख़राब हुए हैं, डैमेज हुए हैं, तो उसे हम वापस ले लेंगे और अब हम उसे सेल करेंगे मनु एंड कंपनी को। चालान /01 के अकॉर्डिंग हम एज इसे सेलेक्ट करते हुए 5 पीसेस क्योंकि डैमेज हुए थे, 480 पीसेस थे, 5 रिटर्न आ गए और 470 पैकेट्स हमारे पास अभी भी रिमेन डिलीवरी करने को, सेल करने को पड़े हुए हैं। हमने उसे सेल किया और इससे पैसा ले लेंगे। किससे लेना है हमें, मनु एंड कंपनी से। 14,250 रुपये हमने अगेंस्ट रेफरेंस में बाई कैश मनु एंड कंपनी से ले लिए हैं। और अब इन द वारंटी पीरियड अगर ये स्टॉक डैमेज होता है तो उसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले तो क्रेडिट नोट करना है। और क्रेडिट नोट के लिए प्रेस ऑल प्लस F6 और क्रेडिट नोट इस तरह से आता है, जो कि वाउचर मोड में आता है और हमें इसे आइटम इनवॉइस मोड में लाने के लिए इसका मोड चेंज करना है। फॉर मोड चेंजिंग प्रेस कंट्रोल प्लस H एंड सेलेक्ट आइटम इनवॉइस। आइटम इनवॉइस सेलेक्ट करने के बाद, क्योंकि हमने मनु एंड कंपनी को सेल किया था तो हमें रिटर्न भी मनु एंड कंपनी से ही लेना है और पुराने किसी वाउचर को ना सेलेक्ट करते हुए हम एज इट इज़ यहाँ पर पिज़्ज़ा बेस के जितने पैकेट्स डैमेज हुए हैं उतने पैकेट्स और रिटर्न कर लेंगे। और रिटर्न लेने के बाद हम इसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करा देते हैं। और एक्सेप्ट कराने के बाद अब जितने ट्रांजेक्शन्स पास किए हैं उनकी एंट्री चेक करने के लिए गो टू गेटवे ऑफ टैली, देन डे बुक, प्रेस ऑल प्लस F1। ऑल प्लस F1 प्रेस करने से आपके ये जो रिपोर्ट है वो एक्सपेंड हो जाती है और इस सेल और परचेज के टोटल 14 स्टेप्स आपके सामने आ जाते हैं। फॉर प्रिंट प्रेस कंट्रोल प्लस P, फॉर प्रीव्यू प्रेस I एंड फॉर जूम प्रेस कंट्रोल प्लस Z। और ये आपका पूरा डे बुक इस तरह से शो हो जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पर नोट्स में भी शो हो रहा होगा। ओके गाइस।